1400 किलोमीटर पाकिस्तान का बॉर्डर, 3800 किलोमीटर चीन का बॉर्डर और 6500 किलोमीटर की समुद्री सीमा और आंतरिक स्थिति को देखना, इंटरनल सिक्योरिटी के मैटर्स को देखना, ये हमारे 2.5 फ्रंट बैटल है। इसकी लड़ाई हम भाड़े के सैनिकों से, कॉन्ट्रैक्ट के सैनिकों से नहीं लड़ सकते। हमें रेगुलर सैनिक चाहिए, हमें अग्निपथ स्कीम नहीं चाहिए, हमें अग्निवीर नहीं चाहिए। और अग्निवीर की आड़ में ये जो 1.5 लाख युवा जिनको बेरोजगार कर दिया गया है, उनकी ज्वाइनिंग चाहिए। और देश की सेना की तकलीफ और अग्निवीरों की तकलीफ और आप लोगों की तकलीफ, ये इस सरकार को कमजोर करती है। इसलिए आप लोगों के आंदोलन को ये दबाने की, कुचलने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमने अपने आप को कमजोर नहीं होने देना है। हमने लड़ाई लड़नी है। मैंने पिछली बार कहा था हमें 100 दिन चाहिए। उस दिन वायदे किए गए थे। एक वायदा यह था कि आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे। हमारे नेता राहुल गांधी जी 26 दिसंबर को आपसे मिले, आपके डेलीगेशन से मिले, हमारे साथ मिले और उन्होंने सड़क से संसद तक लड़ने का वायदा किया। उसके बाद हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद 11 जनवरी को और 12 जनवरी को यहां पर प्रोटेस्ट किया गया। आप में से कितने लोग थे जो 11 जनवरी को और 12 जनवरी को यहां पर थे? आज यहां पर मुझे उम्मीद थी कि बहुत सारे लोग हजारों की तादाद में आने वाले हैं, लेकिन 4 दिन का प्रोटेस्ट है, आज पहला दिन है। उम्मीद करता हूं कि हजारों की तादाद में कल लोग यहां पर मौजूद होंगे। और प्रजातंत्र के अंदर लड़ाई लड़नी है तो सबसे पहले आपके पास संख्या बल होना चाहिए। और आपके पास संख्या बल होगा, भारतीय सेना की ताकत होगी, देश के नागरिकों की भावना होगी, तो आपका जीतना तय है, आपकी जीत निश्चित है। आज मुझे याद आती हैं कुछ बातें कि भारतीय सेना जो आपके सरहदों पर 1400 किलोमीटर पाकिस्तान का बॉर्डर, 3800 किलोमीटर चीन का बॉर्डर और 6500 किलोमीटर की समुद्री सीमा और आंतरिक स्थिति को देखना, इंटरनल सिक्योरिटी के मैटर्स को देखना, ये हमारे 2.5 फ्रंट बैटल है। इसकी लड़ाई हम भाड़े के सैनिकों से, कॉन्ट्रैक्ट के सैनिकों से नहीं लड़ सकते। हमें रेगुलर सैनिक चाहिए, हमें अग्निपथ स्कीम नहीं चाहिए, हमें अग्निवीर नहीं चाहिए। और अग्निवीर की आड़ में ये जो 1.5 लाख युवा जिनको बेरोजगार कर दिया गया है, उनकी ज्वाइनिंग चाहिए। देश में हालात ऐसे हैं कि आपको अपनी सेना मजबूत चाहिए। और अग्निवीर स्कीम जिस तरह से लाई गई है आनन फानन में, उसके एक पहलू मेरे सामने बैठा है। 1.5 लाख बच्चे बेरोजगार कर दिए गए। सुबह 3 बजे 4 बजे से भाग दौड़ शुरू करते हैं। जैसे ही बच्चा हमारे जवान होना शुरू होता है तो एक ही सपना लेकर बड़ा होता है कि देश की सेना में सेवा करूंगा, देश का सैनिक बनूंगा। और आपने आपके सपनों को तोड़ने का काम किया है।